हेलो बच्चों। तो बेटे ये लास्ट टॉपिक है हमारे आज चैप्टर्स का। हम कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स और अब तक हमने ये देखा कि कंपनी कैश के बदले शेयर इशू करती थी, राइट। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी किसी असेट को परचेज करने के लिए या बिजनेस को परचेज करने के लिए शेयर्स इशू कर देती है। मतलब यहाँ पर शेयर्स के बदले कैश नहीं मिलेगा, आपको काइंड में कोई असेट मिल जाती है। तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब हो गया समथिंग इन रिटर्न। अब आपको अदर देन कैश मिल रहा है, कंपनी शेयर इशू करेगी, कैश नहीं मिलेगा, कैश के बदले में कोई असेट मिलेगी। तो जब कंपनी असेट्स परचेज करने के लिए शेयर इशू करती है, उस सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे होती है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, आसान सा टॉपिक है बेटा, तो मान सकते हैं कि 1 घंटे की क्लास में हमारा ये हो जाएगा। देखो सर, तो समटाइम a company issues shares for purchase of assets or business, and issues shares to promoters फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटे प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस का आइडिया लेके आते हैं या जो कंपनी को जन्म देते हैं, कंपनी को जीवित करते हैं, उन्हें बेसिकली प्रोमोटर बोला जाता है। तो कई बार हम शेयर इशू करेंगे, कंपनी शेयर इशू करेगी असेट या बिजनेस को परचेज करने के लिए, या जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ शेयर्स देने के लिए। तो उस केस से बेटा जनरल एंट्री कैसे होगी? ठीक है, तो 3 केस हैं इसमें। केस 1 है आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। ठीक है सर, तो क्या एंट्री होगी इसमें? इसको बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे अभी। पहले एंट्री सर, when assets are purchased, is और are purchased, जब हम assets परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट। उसका नाम आपको लिख देना है बेटा। लाइक अगर बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट परचेज किया है तो प्लांट और मशीन अकाउंट डेबिट, है ना। अगर 2-3 असेट है, प्लांट और मशीन भी है, बिल्डिंग भी है, तो प्लांट और मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है सर? सेलर। हमने वेंडर के प्रति अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि असेट खरीदी है जिसके बदले इतनी कंसिडरेशन हमने दे दी। तो ये असेट को परचेज करने की एंट्री होगी। इट इज सिमिलर टू कि हमने असेट अभी उधार में खरीदी है, वो एंट्री हमने यहाँ पर बना दी है। अगर क्वेश्चन में वेंडर का नाम दे दे, जिससे खरीद रहे हैं हम, उसका नाम दे दे तो नाम से एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट। फिर जो एसेट हमने परचेज करी बेटे, हम उसके बदले क्या करते हैं? उसके बदले हम शेयर्स इशू करते हैं। तो क्या एंट्री होगी प्यारे बच्चों? 2 पॉसिबिलिटी है। इफ शेयर्स आर इश्यूड एट पार, अगर शेयर्स बेटे पार पे इशू है, ठीक है सर, इसका मतलब ये 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू हो गया, तो उस केस में एंट्री होगी हमारी वेंडर्स अकाउंट डेबिट। जो लायबिलिटी हमने यहाँ पर क्रिएट करी थी बेटा, उसे हम यहाँ पे सेटल कर रहे हैं, तो लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमारी जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। जब भी शेयर इशू कर देते हैं, चाहे कैश के बदले इशू हो, चाहे फॉर परचेज ऑफ असेट के लिए इशू हो, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई कॉल नहीं है, इकट्ठा फुल वैल्यू, फुल फेस वैल्यू हमने एक ही बारे में यहाँ पे क्रेडिट कर दी। ठीक है सर। दूसरा केस में इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर सर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो गए, मतलब या तो ये केस होगा या ये केस होगा, दोनों में से एक ही होगा ना। और
शेयर्स है तो पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे इशू होंगे। पार पे ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा सर, पहले वही वेंडर की जो लायबिलिटी है उसे खत्म करेंगे। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो कुछ पोर्शन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और फिर यहाँ पे क्या करोगे सर आप, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। इन दोनों केस में आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स इशू निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर इशू कैसे निकालेंगे सर, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमने वेंडर को कितने पैसे देने हैं, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, ठीक है सर। जो शेयर इशू किए जा रहे हैं उसका क्या प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वेंडर से 1 लाख की प्लांट परचेज करी है और उसके बदले हम उसको शेयर्स देना चाहते हैं, हमारे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है, तो अगर 1 लाख रुपए का प्लांट है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो हमें कितने शेयर्स उसको देने पड़ेंगे। तो आप 1 लाख को 10 रुपये से डिवाइड कर दो तो 10,000 शेयर्स निकल के आ जाएंगे। तो 10,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से दोगे तब जाके 1 लाख रुपए की अमाउंट यहाँ पर कवर हो जाएगी। अगर बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपए का प्लांट हमने परचेज किया, हम उसे 10 रुपये का शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब 10 वाला शेयर 20 रुपये में इशू किया जा रहा है। अगर एक शेयर 20 रुपये का है और 1 लाख रुपए हमने वेंडर को देने हैं, तो कितने शेयर वेंडर को इशू करेंगे, 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब 1 लाख को आपने 20 रुपये से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5,000 शेयर आ जाएंगे। तो 5,000 शेयर्स इंटू 20 दोगे तब जाके आपका 1 लाख रुपए का प्लांट का अमाउंट सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करना है हमेशा इशू प्राइस से। अगर शेयर पार पे इशू हुआ है तो पार वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम को जोड़ के ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, इसको नोट करेंगे और फिर मैं इस पर कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, आप किसी भी टाइम इसको स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। Let us take a question. एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है X लिमिटेड परचेज्ड a plant of rupees 1,50,000 from Y Limited. Rupees 30,000 were paid in cash immediately, and for the balance amount it was decided that X Limited will issue sufficient number of shares of this 10 each to Y Limited. कहते हैं show journal entries if shares are issued, तो कैसे बेटा इस पे एट पार, और केस सेकंड है एट प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर, ठीक है सर। तो ये पहले क्वेश्चन आपको बोला गया है।
तो पहले केस हमको पकड़ेंगे, आप पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें, समझ लें, फिर हम सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो अब ये एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं बेटा? हम ये एंट्री एक्स लिमिटेड जो कि बायर है, हम बायर की बुक में एंट्री कर रहे हैं। वेंडर की बुक में एंट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम केवल बायर की बुक में एंट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो एंट्री हो रही है, मैं लिख देता हूँ इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले इसने परचेज करा है लैंड, तो परचेज करने के बाद परचेज किया प्लांट, तो एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम है वाई लिमिटेड, तो सर वाई लिमिटेड्स अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे, वाई लिमिटेड्स अकाउंट है ना, तो अमाउंट है 1.5 लाख रुपये की सर। आगे क्वेश्चन में कहता है थोड़ा बहुत तो हमने सर चेक से पे कर दिया, 30,000 रुपये का हमने चेक से हमने कैश पे कर दिया, तो आप बैंक मान लो सर, तो वाई लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,000 रुपये की सर हमने बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है सर, मैंने ऐसा करा कि पार्शियली कैश में करवा दिया। 150 में से 30 पे करते हो तो बाकी बचा 1,20,000। कह रहा बाकी जो 1,20,000 है उसके लिए हम शेयर इशू करेंगे, तो वाई लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट टू, पहले केस में शेयर किस पे इशू हो रहा है बेटा? पार पे, इसका मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे इशू हो गया, तो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितने आएगी बेटे? 150 का प्लान था जिसमें से 30,000 की ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, तो बैलेंस बचा 1,20,000 का, तो 1,20,000 की अमाउंट हमने शेयर्स के थ्रू दे दी होगी। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कितने शेयर हमने इशू करे, तो पहले लिखेंगे अमाउंट पेबल टू वेंडर, 1.5 लाख की अमाउंट में से 30,000 तो ऑलरेडी पे हो चुकी है, तो अमाउंट हम वेंडर को पे करेंगे वो 1,20,000 की पे करेंगे। इशू प्राइस बेटा 10 रुपये पर शेयर है, 10 रुपये पर शेयर क्यों? क्योंकि पहले केस में यहाँ पर जो शेयर इशू हो रहा है वो पार पे इशू हो रहा है। अगर 1,20,000 को हम 10 रुपये से डिवाइड करते हैं बेटा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12,000 शेयर, तो इसका मतलब 12,000 शेयर देने पड़ेंगे 10 रुपये के रेट पे, तब जाके 1,20 मिलेगा। तो चाहे तो मैं इसकी नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at par for purchase of plant। ठीक है बेटे, तो ये पहले केस की जनरल एंट्री है, इसको समझे नोट करें, फिर हम केस सेकंड पे आएंगे। जी बच्चों, अब केस सेकंड पे आते हैं। सेकंड केस में कहता है कि हमने शेयर्स को 20% के पेड पे इशू किया है, तो सेकंड वाले केस में बेटा क्या होगा? ये एंट्री सेम बनेगी असेट परचेज करने की, ये एंट्री सेम बनेगी 30,000 पेमेंट करने की, और अब क्योंकि सर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो थर्ड एंट्री में चेंज आएगा। पहले यहाँ तो 1,20 आएगा, यहाँ क्रेडिट साइड में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लिखना पड़ेगा। 1,20,000 का आपका अमाउंट है और शेयर अब की बार 10 + 2 रुपये पर शेयर पे इशू हो रहा है। अब ये 10 + 2 क्यों आता है बच्चों? क्योंकि 10 रुपये की फेस वैल्यू है और शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री सेम, तीसरी एंट्री में डेबिट में सेम 1,20 आएगा, क्रेडिट में लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल। यहाँ पे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1,20 में से कितना अमाउंट प्रीमियम में जाएगा, कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा, उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। 10 रुपये का शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू है, तो 10 रुपये का अगर आप 20% निकालते हैं तो 2 रुपये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1,20,000 डिवाइड बाय ₹12 पर शेयर, तो यहाँ से 10,000 शेयर्स निकल के आ जाएंगे। अब इसका मतलब है
प्रीमियम में 10,000 इंटू 2 जाएगा 20,000, और यहाँ 10,000 इंटू 10 जाएगा, मतलब कि 1 लाख। तो बीट 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट रुपीज 12 ईच फॉर परचेज ऑफ प्लांट। इस तरीके से एंट्री होगी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस बच्चों ये हो गया आपका। तो मैं अब यहाँ से इशू ऑफ शेयर्स में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी ये था परचेज ऑफ असेट, अब है परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है सर। चलिए ये बता देता हूँ मैं। जी बच्चों, तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ होल बिजनेस। कभी कभार कोई कंपनी दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस परचेज कर लेती है, उसको पूरे तरीके से टेक ओवर कर लेती है। तो जब पूरे बिजनेस को परचेज करेगी तो वो उस बिजनेस की सभी असेट ले लेती है और उसी बिजनेस की सारी लायबिलिटी भी टेक ओवर कर लेती है। फिर उस बिजनेस का एक परचेज प्राइस डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और वो जो परचेज प्राइस डिसाइड होता है उसकी पेमेंट हम बाय इशू ऑफ शेयर्स करते हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे एंट्री होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ होल बिजनेस। पिछले टॉपिक में केवल एक असेट खरीदी थी, अब यहाँ पर दूसरी कंपनी को पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया जाता है। उसकी सारी असेट ले लेंगे और सारी लायबिलिटी भी ले लेंगे। उस केस में क्या एंट्री होगी? तो पहली एंट्री होगी फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। अब मैं सर में उसका पूरा बिजनेस खरीद रहा हूँ तो एंट्री बनेगी हमारी सन्ड्री असेट्स अकाउंट। जो जो असेट्स खरीदी है बेटा वो सारी असेट डेबिट कर देगी और सभी असेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करना है। लाइक प्लांट ऑफ मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी असेट खरीदी हैं सारे असेट एक एक करके डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। जो भी लायबिलिटी होगी उसको एक एक करके करोगे क्रेडिट, लाइक टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू आउटसाइड एक्सपेंसेस, सारी लायबिलिटीज एक एक करके क्रेडिट रहेंगी। उसके बाद से 2 वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पर आती है परचेज अमाउंट जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है सर। कि हमने वेंडर को उस पूरे बिजनेस के बदले कितने वैल्यू पे करनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब नॉर्मली ये दोनों साइडें मैच करनी चाहिए, मतलब डेबिट मस्ट इक्वल क्रेडिट्स। अगर ये दोनों साइडें बराबर नहीं होती है सर तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस या तो डेबिट में आएगा या डिफरेंस क्रेडिट में आएगा। अगर डिफरेंस डेबिट में आता है तो उसको बोलेंगे गुडविल अकाउंट, इसको बोलेंगे गुडविल अकाउंट, ठीक है सर। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। मैंने बताया पहले यहाँ पर सारी असेट डेबिट हो जाएंगी एक एक करके, लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, परचेज करके क्वेश्चन में गिवन होगी वो डाल। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए तो ठीक है, अगर बराबर नहीं होते डिफरेंस या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तो बोलेंगे उसे गुडविल अकाउंट। इसे गुडविल अकाउंट क्यों बोलते हैं ये समझो। सपोज मैं आपका बिजनेस टेक ओवर करता हूँ, आपकी सभी असेट्स की वैल्यू 100 रुपये है, आपके सभी लायबिलिटी की वैल्यू 20 रुपये है। तो मैं अगर आपके 100 रुपये की असेट और 20 रुपये की लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता हूँ तो मुझे नेट बेनिफिट 80 रुपये का हो गया, ठीक है ना।
क्योंकि आपसे 100 रुपये की एसेट मिली और 20 रुपये की लाइबिलिटी भी तो आ गई, तो नेट बेनिफिट केवल मुझे 80 रुपये का होगा। तो मुझे आपको 80 रुपये की पेमेंट करनी चाहिए। पर मान लीजिए मैं आपको 105 रुपये की पेमेंट करता हूँ, आप पूछोगे सर 25 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दी? 25 रुपये बेटा आपकी गुडविल थी, क्योंकि आपने बिजनेस खुद स्टार्ट किया था, तो आपके बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक में शो नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ, तो आपने पास्ट में जो एफर्ट लगाया है, जो फेम कमाया है, मुझे उसके बदले फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। तो आप मुझसे एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हो कि 80 रुपये तो मेरी असेट्स की वैल्यू है ही, मतलब लाइबिलिटी को लेस करने के बाद, प्लस 25 रुपये आप मुझे एक्स्ट्रा दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो जो 25 रुपये आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, उसको मैं क्या करूँगा, गुडविल के, उसको मैं गुडविल के अमाउंट से डेबिट करूँगा, राइट। दूसरा केस है, 100 रुपये की असेट ले ली मैंने आपकी, 20 रुपये की लाइबिलिटी ले ली, 80 रुपये का नेट बेनिफिट होगा, लेकिन मैंने आपको केवल 72 रुपये ही पे करे, आपको मैंने 8 रुपये कम पे करे। इसका मतलब आपने अपना बिजनेस मुझे डिस्काउंट पे बेच दिया। डिस्काउंट पे क्यों बेचा? मैंने बोला आपने अपनी असेट्स ज़बरदस्ती ओवर स्टेट कर रखी हैं, आपने असेट ज़बरदस्ती ज़्यादा वैल्यू पे बता रखी है, तो मैं 80 रुपये पे करने को तैयार नहीं हूँ। आपने कहा ठीक है, ऐसा करो 70 ही पे कर दो, मान लो कि 72 ही पे कर दो। मैं कहा ठीक है, तो मुझे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर 8 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है मुझे, उस 8 रुपये को मैं डाल दूँगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं है। और जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट ऑफ शेयर में, ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो रूटीन ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होता, बिजनेस खरीदना बेचना रूटीन ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो ऐसी एक्टिविटी पे होने वाला प्रॉफिट हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो डिफरेंस इन दोनों में से केवल एक ही आएगा सर, या तो डिफरेंस ये आएगा या डिफरेंस ये आएगा। इन दोनों में से कोई एक लेना है आपको, या तो ये डिफरेंस आएगा या ये डिफरेंस आएगा, इन दोनों में से कोई एक लेना है। उसके बाद सर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, अब क्या करेंगे सर, हम शेयर्स को इशू कर देंगे। सर शेयर इशू करेंगे तो पहले जो वेंडर है जिसको हमने क्रेडिट किया था, उसको यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। दो केस होंगी, या तो एट पार पे इशू करेंगे, एट पार पे इशू करेंगे तो एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर बेटा हम ये पेमेंट पे इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू शेयर कैपिटल। तो आप देख रहे हैं सर, इशू करने की एंट्री जो हमने पहले केस में करी थी परचेज ऑफ असेट्स में, सेम वैसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इशू करने की एंट्री हुई है। और आपको ध्यान रखना है गुडविल अरेंज हो रही है क्या कैपिटल अरेंज हो रहा है, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो जी बेटे, तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर, और यहाँ से हम देखें अगर क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाई। एक्स लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने असेट्स और लाइबिलिटी ली है वाई लिमिटेड की, ठीक है सर। तो बेटा कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिए। प्लांट लिया है उसने 5 लाख रुपए का, और फर्नीचर लिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है सर। डेटर्स लिए हैं
2 लाख रुपए की। स्टॉक लिया है 50,000 के और कैश बैलेंस है बेटा 1,20,000 का और बैंक बैलेंस है रुपीज़ 2,80,000 का। क्रेडिट्स लिए हैं 2.5 लाख रुपए के और बिल्स पेबल लिए हैं 50,000 रुपए की। ये असेट और लायबिलिटी टेक ओवर करी है। द परचेज consideration was rupees 2 lakh payable by issue of shares of rupees 25 each at par। ठीक है सर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने का मतलब है आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे और एंट्री हमेशा हम बायर के रूप में करते हैं जो कि एक्स लिमिटेड है। पढ़ लो पहले। ये बच्चों आई गेस आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो पहले जो असेट है बेटा वो डेबिट कर लो। डेबिट है प्लांट असेट है प्लांट अकाउंट डेबिट 5 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट है 1 लाख। डेटर अकाउंट डेबिट हाउ मच 2 लाख। ठीक है सर। स्टॉक अकाउंट डेबिट ये हो गया बेटा आपका 50,000। ओके। और कैश अकाउंट डेबिट बेटा ये हो गया आपका 1,20,000 का। जो बेटा असेट है डेबिट कर रहे हैं सारे। बैंक अकाउंट डेबिट 280। ठीक है बेटा। अब लायबिलिटी करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी बेटा आपका क्रेडिट है क्वेश्चन में कहेगा क्रेडिट 250 है। इसको बेटा चलो मैं ऐसा करता हूँ 450 कर लेता हूँ। ठीक है सर। इसको मैं 450 कर लिया। थोड़ा सा मैं डिफरेंस कम निकालना चाहता हूँ। गुडविल है कैपिटल जो भी है वो कम से कम है। ओके सर। तो 2 सन्डे क्रेडिटर्स या आई कैन राइट क्रेडिटर्स ओनली। तो क्रेडिट्स अकाउंट ये हो गया 4.5 लाख। और जो बिल्स पे वाले प्यारे बच्चों वो हो गया आपका 50,000 का। और जो परचेज कंसिडरेशन है जो कि बेटर के नाम से आएगी टू वाई लिमिटेड सर जो परचेज कंसिडरेशन है वो यहाँ पर आ गई है हमारे पास हाउ मच 2 लाख रुपए की। ये एंट्री करने के बाद आपको पता करना है कि क्या डेबिट क्रेडिट दोनों टैली हो रहा है या नहीं। टैली हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ का टोटल आ रहा है 4.5 लाख और 5 7 लाख रुपए का। यहाँ टोटल 7 लाख रुपए का है। यहाँ टोटल है 5 और 1 6 6 और 2 8। ठीक है। 8 और सर 4 हो जाएगा 8 4 12 1250। यहाँ डेबिट का टोटल 12,50,000 है। यहाँ सर जो टोटल है वो केवल 7 लाख रुपए का है। तो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है। डिफरेंस यहाँ आएगा। तो मैंने क्या बताया था डिफरेंस ऊपर आएगा तो लिख देना है गुडविल, नीचे आएगा तो क्या लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट सर। यहाँ पर बिजनेस को डिस्काउंट पे सॉल्व किया जाता है। कितना था बेटा एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 5 6 7 5 6 6 2 8 8 4 12 12.5 लाख। 12.5 लाख में से 7 माइनस हुआ तो 5,50,000 का। ये 5,50,000 मैंने निकाला है बैलेंस फिगर से। फिर पहली एंट्री होगी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड टेकन ओवर। ठीक है। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड टेकन ओवर फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 2 लाख। ये पहली एंट्री की नरेशन बन जाएगी।
अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर? दूसरी एंट्री में वाई लिमिटेड की जो परचेज कंसिडरेशन है उसे किया जाएगा सेटल, तो 2 लाख का है। और शेयर्स क्वेश्चन में कह रहा है कि हम पार पे इशू कर रहे हैं। पार पे इशू कर रहे हैं तो सिंपली टू शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी बोल देगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल देना, अमाउंट तो 2 लाख ही आएगी। अगर हम जानना चाहते हैं कितने शेयर इशू करें, नोट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, क्योंकि नरेशन में आपको लिखने पड़ते हैं। तो 2 लाख को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो 8,000 शेयर्स, तो बीइंग 8,000 शेयर्स of ₹25 each issued at par for purchase of business of Y Limited। तो Y Limited के बिजनेस को परचेज करने के लिए हमने ये इशू कर दिए हैं 8,000 शेयर्स। ठीक है सर, तो इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड केस में और आ जाते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस ये भी आपने कर लिया है। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे। जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स फ्री में दे देते हैं तो क्या होगा। चलिए सर, ओके जी। और वहां से थर्ड के साथ है बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रमोटर्स। ठीक है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट पे हमने प्रमोटर्स को शेयर इश्यू कर दिए। जब बेटा ऐसा होगा तो सिंपल सी एक एंट्री होती है, वो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल मीनिंग, इसमें और कुछ करना ही नहीं होता, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं होती, बस शेयर कैपिटल को आपने रेस करना होता है। तो शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज़ होगी और जितने अमाउंट से शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करोगे उतनी अमाउंट से आपने क्या कर देना है सर, आपने उतनी अमाउंट से गुडविल अकाउंट को भी डेबिट कर देना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि एक कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, और कंपनी को रजिस्टर करते वक्त उसकी ऑथराइज कैपिटल सपोज 50,000 शेयर्स रखी गई 10 ईच की, जिसमें से 10,000 शेयर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कंपनी को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं उनको दे दिए। तो अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 10,000 इंटू 10 कितना आएगा बेटा, 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 लाख रुपये की शेयर कैपिटल और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये की गुडविल। अगर प्रीमियम पे इशू है तो गुडविल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू, और दोनों मिला के जो टोटल अमाउंट है सर वो गुडविल में डाल देंगे। ठीक है, कई बार आप यहाँ पे गुडविल अकाउंट पर डेबिट ना करके आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट के नाम से भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट के नाम से भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। तो बस इसमें इतना ही है, अमाउंट दी होगी पुट करके एंट्री बना देनी है, इस पर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में या बुक में कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। राइट बच्चों, तो अब फाइनली हमारा ये शेयर्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे अगली क्लासेस में, जिसमें हम रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का बेटा रिडम्पशन है, ये करने के बाद फिर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा और लगभग फिर जाके हमारा सी में इंटर ग्रुप 2 का शेयर से रिलेटेड सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिबेंचर्स पे आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत बोनस इशू ऑफ शेयर्स भी है, तो बोनस इशू की छोटी मोटी एंट्री और थ्योरी है वो हमने वो भी उसमें देखनी है। तो उसके बाद जब डिबेंचर्स पे आएंगे तो डिबेंचर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारा नहीं है, कुछ हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।